नमस्कार। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मोरल स्टोरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की स्टोरी है ईश्वर पर अटूट विश्वास की कहानी। एक बारी किसान रहता है। वो खेती बाड़ी करके किसी तरह से अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन करता है। एक बेटी और 2 बेटे थे उसके। बेटी की शादी तय होती है तो वो किसी सेठ से कर्जा लेता है और बड़े धूमधाम से बेटी की शादी करता है। समय बीतता है, दोनों बेटों की नौकरी लगती है, घर में पैसा आना शुरू होता है। पैसा घर में लोग किसान को पूछते हैं कि किसान अब कैसा हाल समाचार है। तो किसान बड़े प्यार से कहता है कि मेरा हाल समाचार तो मेरे ठाकुर जी जाने, अच्छा है सब। बेटों की नौकरी लग जाती है, घर में पैसे का आना शुरू हो जाता है। बेटे किसान से कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, सेठ जी का कर्जा भी और जो उनका ब्याज की रकम है सब वापस कर दीजिए, अब हमें पैसा आना शुरू हो गया हमारे घर में। किसान इसी तरह से करता है। किसान सेठ जी के पास जाता है। जो किसान ने सेठ जी से पैसा लिया था और जितना ब्याज हुआ उस पैसे का सब सेठ जी को वापस कर देता है। सेठ जी कहते हैं तुम्हारे काम सब ठीक से हो गए, चलो बढ़िया है, और एक कागज़ पे लिख के देते हैं कि तुम्हारा अब कोई भी देनदारी शेष नहीं है। और जैसे ही सेठ जी किसान को कागज़ पकड़ाते हैं तो सेठ जी किसान से कहते हैं कि तुम पढ़ लो भाई, मैंने इसमें लिखा है कि कोई देनदारी तुम्हारी शेष नहीं है। किसान कहता है कि सेठ जी मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, जो आपने लिखा होगा सही लिखा होगा और मेरे ठाकुर जी जाने, ठीक ही लिखा होगा आपने। सेठ जी जब यह सुनते हैं कि किसान को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो सेठ जी का दिमाग पलटी मारता है और सेठ जी किसान से कहते हैं कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। किसान कहता है नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। सेठ जी फिर किसान से कहते हैं कि ज़रा जो पर्ची मैंने तुम्हें दी है वो ज़रा मुझे देना। किसान सेठ जी को पर्ची वापस कर देता है और कुछ ही पल में सेठ जी किसान को दूसरी पर्ची पकड़ाते हैं और किसान फिर अपने घर चले आता है। किसान घर में ये बात कहता है कि हमारी देनदारी सब क्लियर हो गई है, अब हमने सेठ जी का कुछ नहीं देना है। इतनी बात वे घर में कहता है। 1 महीना बीतता है और सेठ जी के घर से कुछ लोग, सेठ जी के मुलाजिम किसान के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी पैसा देना है, पैसा लाओ। किसान कहता है मैं तो सारा पैसा चुकत करके आ गया हूँ, अब क्या देना है। सेठ जी के मुलाजिम कहते हैं नहीं, पैसा तो तुमने देना है। और किसान जब पर्ची निकालता है जो सेठ जी ने दी थी उसमें देखता है, बच्चों से पढ़ाता है तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी इसमें तो लिखा है कि इतना पैसा अभी हमने देना बाकी है। किसान कहता है कि नहीं, मैंने तो सारा दे दिया है। और किसान सेठ जी पे केस कर देता है। सेठ जी कहते हैं चलो ठीक है, केस होगा, हम केस पेशी पे जाएंगे। पेशी लगती है, किसान भी आता है और सेठ जी भी आते हैं। जब किसान आता है, जज साहब किसान की सारी बात सुनते हैं। जज साहब किसान से कहते हैं कि जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस किया था और सेठ जी ने तुम्हें पर्ची लिख के दी थी तो क्या वहाँ पर कोई था। किसान कहता है बड़े प्यार से, बड़े विनम्र होके, बड़े सच्चे मन से कहता है कि वहाँ पर मेरे ठाकुर जी थे। हाँ, वहाँ पर मेरे ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ही जाने कि सेठ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। जज साहब कहते हैं ठीक है। जज साहब फिर सेठ जी की बात को भी सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इसको पर्ची लिख के दी है कि तुम्हारा इतना बैलेंस है, ये झूठ बोल रहा है। तो जज साहब कहते हैं ठीक है, अगली पेशी पे जब ठाकुर जी हाजिर होंगे तो इस केस का फैसला होगा। और अगली पेशी तक के लिए केस को फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। अगली पेशी होने से पहले 2 व्यक्ति गांव में जाते हैं और ठाकुर जी की ढूंढ खोज करते हैं। गांव में ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति उनको नहीं मिलता है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि ठाकुर जी तो इस गांव में कोई नहीं है, लेकिन इस गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर है और जो ये किसान है उसका उस मंदिर में उन ठाकुर जी पे बड़ा विश्वास है। और इतनी बात सुनकर के वो जो जज साहब ने भेजे थे 2 व्यक्ति वो अपने वापस आ जाते हैं। जब अगली पेशी होती है तो जज साहब पुकारते हैं ठाकुर जी हाजिर हो, कोई नहीं आता है। फिर जज साहब दोबारा पुकारते हैं ठाकुर जी हाजिर हो, कोई नहीं आता है। और जैसे ही जज साहब तीसरी बार पुकारते हैं ठाकुर जी हाजिर हो, तो एक व्यक्ति हाजिर होता है। उस व्यक्ति की चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सा तेज था, मानो कि वो सच्चाई की मूरत हो,
सच्चाई का प्रतिफल हो। जज साहब उसको देखते ही जज साहब के मन में जो प्रश्न था, जज साहब पूछते हैं कि क्या आप ठाकुर जी हैं? वो कहते हैं हाँ मैं ठाकुर जी हूँ। जज साहब पूछते हैं जब इस किसान ने इन सेठ साहब का पैसा वापस किया तो क्या आप वहाँ पे थे? तो वो कहते हैं हाँ मैं वहाँ पे था। तो जज साहब कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम वहाँ पे थे? तो वो व्यक्ति, वो ठाकुर जी कहते हैं, जो अपने को ठाकुर जी बता रहे थे, वो कहते हैं कि जज साहब आप ऐसा कीजिए, इसी पल इसी क्षण ये जो सेठ जी हैं इनके घर में अपने 2 व्यक्ति भेजिए। सेठ जी को यहीं रहने दीजिए, सेठ जी को नहीं जाना है। 2 व्यक्तियों को इनके घर भेजिए और जो इनकी तिजोरी है उस तिजोरी के तीसरे खाने में, तीसरे नंबर के खाने में तीसरी नंबर की फ़ाइल खुलवाइए। तीसरी नंबर की फ़ाइल का तीसरे पेज में एक पर्ची इन्होंने पिन अप कर रखी है, एक पर्ची इन्होंने टैग कर रखी है। उस पर्ची को लाने के लिए कहिए। जज साहब ऐसा ही करते हैं, अपने 2 व्यक्तियों को उनके घर भेजते हैं और इसी तरह से उन व्यक्तियों को कहते हैं करने के लिए। व्यक्ति जब घर से आते हैं, एक पर्ची लाते हैं। उस पर्ची में वास्तव में लिखा हुआ था, सेठ द्वारा लिखा हुआ था कि किसान की सारी देनदारी पूर्ण हो चुकी है। जज साहब तुरंत फैसला करते हैं, किसान को सम्मान सहित घर जाने का आदेश देते हैं। सेठ जी के खिलाफ मुकदमा चलता है, सेठ जी को सज़ा होती है। और जैसे ही जज साहब ये फैसला अपना सुनाते हैं और इन ठाकुर जी को मिलने के लिए कोर्ट से बाहर आते हैं, बाहर इन ठाकुर जी से उन जज साहब के मन में इच्छा थी कि मैं इनको मिलना चाहता हूँ, इनसे बात करना चाहता हूँ। वैसे ही ठाकुर जी अपने गंतव्य की ओर जा चुके थे। जज साहब का ठाकुर जी से मिलना नहीं हो पाता है। जज साहब को ग्लानि होती है, वो समझ जाते हैं कि ये ठाकुर जी कोई व्यक्ति ऐसा एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं ठाकुर जी हैं, जो कि इस किसान के अटूट विश्वास का प्रतिफल है। उसी पल जज साहब अपनी पद से इस्तीफा देते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मैं आजीवन इस हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जितने भी ठाकुर जी के मंदिर हैं, मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगा, आजीवन करता रहूँगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं आजीवन तन मन धन से ठाकुर जी की सेवा करता रहूँगा। जज साहब प्रत्येक मंदिर में जाते, जितना उनसे हो पाता श्रद्धा भक्ति से वो ठाकुर जी की सेवा भक्ति करते। लेकिन यदि किसी मंदिर में कोई व्यक्ति उनसे कहता कि आप भी बैठिए, हमारे साथ बैठिए, मंदिर में विश्राम कीजिए, तो जज साहब मना कर देते। कहते कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मैंने तो स्वयं ठाकुर जी को अपने जज कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दिया, उनको पैरवी पे बुलाया, तो ये मेरी सज़ा है कि मैं उनके किसी भी मंदिर में नहीं बैठूँगा, मैं आजीवन उनकी इसी तरह से सेवा भक्ति करता रहूँगा। कहानी छोटी सी, सीख बहुत बड़ी। जो किसी को छलने का प्रयास करता है, ईश्वर उसको स्वयं छल लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।